दोस्तों, ये है इंडियन प्लेयर्स के टॉप 10 रिवेंज मोमेंट्स। नंबर 10, गांगुली वर्सेस ब्रॉड। दोस्तों, ये कहानी है साल 2007 की। ओवल में हुए एक ओडीआई मैच के दौरान इंग्लैंड की ओर से स्टुअर्ट ब्रॉड बॉलिंग कर रहे थे और क्रीज पर थे सौरव गांगुली। ब्रॉड की बॉल को गांगुली कवर्स पर खेलने की कोशिश करते हैं, पर सीधे फील्डर के पास मार देते हैं। इतने में ब्रॉड गांगुली को कुछ कहकर परेशान करने की कोशिश करते हैं। जवाब में गांगुली भी भड़क जाते हैं। उस समय तो अंपायर ने दोनों प्लेयर्स को दूर कर दिया, पर ब्रॉड की अगली ही बॉल पर गांगुली ने छक्का जड़ दिया और ब्रॉड का मुंह बंद कर दिया। नंबर 9, तेंदुलकर वर्सेस मैकग्राथ। दोस्तों, क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर मैदान पर अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। यूं तो सचिन से पंगा लेने की दम कोई करता नहीं था, और कर भी ली तो उसको जवाब जुबान से नहीं बल्कि बल्ले से मिलता था। कुछ ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया के महान बॉलर ग्लेन मैकग्राथ के साथ हुआ। मैकग्राथ सचिन को लगातार हाफ पिच्ड और शॉर्ट बॉल्स डाल रहे थे। एक बॉल तो सचिन की बॉडी को भी हिट करती है और वो थोड़े इंजर्ड भी हो जाते हैं। इसके बाद सचिन ने अग्रेशन दिखाना शुरू किया और मैकग्राथ पर बाउंड्रीज की बारिश कर दी। मतलब भाई, रिवेंज लेना कोई सचिन से सीखे। नंबर 8, फ्लिंटॉफ वर्सेस धोनी। दोस्तों, इंग्लैंड और भारत का टेस्ट मैच चल रहा था और एमएस धोनी बैटिंग कर रहे थे। इंग्लैंड की ओर से बॉलिंग करते हुए एंड्रयू फ्लिंटॉफ एक बाउंसर फेंकते हैं, जिसे धोनी कंप्लीटली मिस कर जाते हैं और बॉल उनके हेलमेट को लगती है। फ्लिंटॉफ धोनी से नजरें मिलाने की कोशिश करते हैं, पर धोनी उनसे नहीं उलझते। अगली बॉल पर फ्लिंटॉफ एक बार फिर धोनी को बॉडी लाइन बाउंसर फेंकते हैं, पर इस बार धोनी उस बॉल पर जोरदार प्रहार करते हैं और बॉल को बाउंड्री पार पहुंचा देते हैं। नंबर 7, श्रीशांत वर्सेस आंद्रे नेल। दोस्तों, ये कहानी है साल 2006 के साउथ अफ्रीका टूर की। जोहानिसबर्ग टेस्ट के दौरान साउथ अफ्रीका की कंडीशन काफी खराब थी और उनके बॉलर्स भारत को जल्द से जल्द ऑल आउट करने की कोशिश कर रहे थे। पिच पर भारत की ओर से आखिरी जोड़ी थी श्रीशांत और वीआरवी सिंह की। अब हुआ कुछ यूं कि साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर आंद्रे नेल बॉलिंग करने आए और श्रीशांत को पहली बॉल करने के बाद उनकी ओर बढ़ते हुए उन्होंने श्रीशांत से कुछ कह दिया। श्रीशांत को नेल का यह बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने अगले ही बॉल पर आगे बढ़कर नेल को एक करारा छक्का लगाकर तुरंत नेल से बदला ले लिया। उसके बाद श्रीशांत ने जो डांस करके उनके मजे लिए हैं वो देखने लायक था और ये क्रिकेट का सबसे स्वीटेस्ट रिवेंज भी था। नंबर 6, जहीर वर्सेस ब्रेट ली। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ओडीआई मैच चल रहा होता है और भारत की ओर से बैटिंग कर रहे थे जहीर खान। ऑस्ट्रेलिया के तेज तर्रार बॉलर ब्रेट ली उन्हें एक यॉर्कर फेंकते हैं जो जहीर नहीं खेल पाते, पर उस बॉल पर वो रन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगले ही पल वो वापस लौट जाते हैं। इतने में बॉल उठाने आए ब्रेट ली जहीर के बेहद करीब से गुजरते हैं और उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कुछ कहते हैं। जहीर को काफी गुस्सा आता है, पर वो मुंह से ब्रेट ली को जवाब नहीं देते। जहीर जानते थे कि ली अगली बॉल भी यॉर्कर ही फेंकेंगे, इसलिए वो बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं। जैसे ही ब्रेट ली यॉर्कर फेंकते हैं, वो उसे हाफ वॉली बनाकर उसे सीधा छक्के के लिए जड़ देते हैं। नंबर 5, हरभजन वर्सेस अख्तर। दोस्तों, साल 2010 के एशिया कप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे और भारत को आखिरी 2 ओवर्स में जीत के लिए 16 रन्स चाहिए थे। सुरेश रैना के एक 6 की बदौलत जीत की इक्वेशन 7 बॉल्स पर 7 रन्स पे आ गई थी। स्ट्राइक पर थे हरभजन सिंह और 49th ओवर की लास्ट बॉल पर शोएब एक शॉर्ट बॉल फेंकते हैं जो हरभजन पूरी तरह से मिस कर जाते हैं। इसके बाद शोएब हरभजन से कुछ कहते हैं और दोनों में जुबानी जंग देखने को मिलती है। लास्ट ओवर की दूसरी बॉल पर रैना रन आउट हो गए और भारत के लिए जीतना थोड़ा टफ हो गया, पर हरभजन सिंह ने मैच की सेकंड लास्ट बॉल पर मोहम्मद आमिर को एक करारा छक्का जड़ दिया और इस इंटेंस राइवलरी का एक मैच भारत के नाम कर दिया। नंबर 4, सचिन वर्सेस अफरीदी। दोस्तों, पाकिस्तान के धुआंधार बैट्समैन शाहिद अफरीदी को तो हम अच्छे से जानते हैं। उन्हें सिर्फ एक ही तरह से खेलना आता था और वो था अटैक। ऐसे ही एक बार भारत के खिलाफ सचिन तेंदुलकर बॉलिंग कर रहे होते हैं और अफरीदी उनकी बॉल्स पर कवर्स की ओर 4 लगा देते हैं। तभी विकेट के पीछे से मास्टरमाइंड धोनी का दिमाग चलता है और वो सचिन को वाइड की ओर बॉल फेंकने के लिए कहते हैं। धोनी जान चुके थे कि अफरीदी एक बार फिर आगे बढ़कर शॉट खेलने जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अफरीदी एक बार फिर आगे बढ़कर कवर्स की ओर मारने जाते हैं
पर वाइड बॉल को कंप्लीटली मिस कर देते हैं। इधर धोनी पीछे से उनकी स्टंपिंग कर देते हैं और बेचारे अफरीदी को पवेलियन वापस लौटना पड़ जाता है। नंबर 3, युवराज वर्सेस फ्लिंटॉफ। दोस्तों, जब बात रिवेंज लेने की आती है तो युवराज सिंह से बेहतर रिवेंज आज तक किसी ने नहीं ली होगी। 2007 T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मैच के 18th ओवर में युवराज और फ्लिंटॉफ के बीच बहस देखने को मिलती है और ये आग फ्लिंटॉफ की ओर से ही लगाई गई थी। युवराज इसके कारण बहुत गुस्से में थे और इस गुस्से के बीच उनके सामने बेचारे स्टुअर्ट ब्रॉड फंस जाते हैं। पारी के 19th ओवर में युवराज 6 बॉल्स पर 6 सिक्सेस लगा देते हैं और T20 इंटरनेशनल में ये कारनामा करने वाले पहले बैट्समैन बन जाते हैं। इसके बाद फ्लिंटॉफ के लास्ट ओवर में भी उन्हें एक करारा छक्का पड़ता है। वैसे क्या आपने ये मैच लाइव देखा था? कमेंट करके बताइए। नंबर 2, वेंकटेश प्रसाद वर्सेस साइद अनवर। साल 1996 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 288 रन्स बना दिए थे और अब पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए तगड़ी बैटिंग करने की जरूरत थी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। पाकिस्तान की ओर से आमिर सोहेल ने मैदान के चारों ओर बाउंड्रीज की बारिश कर दी और 50 रन्स पर पहुंच गए। तभी उन्होंने वेंकटेश प्रसाद की एक बॉल पर कवर रीजन में बाउंड्री लगा दी। सोहेल इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे कि उन्होंने वेंकटेश प्रसाद को बैट के इशारे से कहा कि वो फिर से उन्हें कवर रीजन में बाउंड्री मारेंगे। प्रसाद ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली बॉल उन्होंने बैक ऑफ द लेंथ डाल दी। सोहेल ने अपने अग्रेशन में उसे एक बार फिर जोर से मारने की कोशिश की, लेकिन बॉल बैट से मिस होकर सीधे स्टंप्स पर लगी। उसके बाद तो वेंकटेश प्रसाद के साथ सारे इंडियन फैंस खुशी से झूम उठे और वेंकटेश ने भी उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नंबर 1, गांगुली वर्सेस फ्लिंटॉफ। दोस्तों, फरवरी 2002 में जब इंग्लैंड भारत के दौरे पर आई तो शुरुआती 5 मैचेस में भारत 3-2 की लीड बनाए हुई थी, पर वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए 6th मैच में इंग्लैंड जीत जाती है और भारत की जमीन पर सीरीज ड्रॉ करा लेती है। आखिरी विकेट लेकर इंग्लैंड के फास्ट बॉलर एंड्रयू फ्लिंटॉफ अपनी शर्ट को उतारकर लहराते हुए सेलिब्रेशन करते हैं। फ्लिंटॉफ का ये सेलिब्रेशन गांगुली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो रिवेंज का इंतजार करते हैं। इसी साल जुलाई में भारत नैटवेस्ट ट्रायंगुलर सीरीज खेलने इंग्लैंड जाती है और लॉर्ड्स के मैदान पर हुए फाइनल मैच में भारत इंग्लैंड को हरा देती है। इसके बाद लॉर्ड्स की बालकनी पर गांगुली ने जिस तरह शर्ट लहराकर सेलिब्रेशन किया, वो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के गोल्डन मोमेंट के तौर पर याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे भारतीय प्लेयर्स के द्वारा लिए गए सबसे शानदार रिवेंजेस। इनमें से आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा है? और ऐसे ही कई मोमेंट्स की हमने वीडियो भी बना रखी है। अगर अब तक आपने नहीं देखी हो तो इस पर क्लिक करके चले जाओ और हमें कमेंट में भी बताओ कुछ ऐसे मोमेंट्स के बारे में।